लेकर के बात करते हैं तो कहा गया है पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। यानी दोस्ती में किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई पावर अगर किन्हीं दोस्तों के बीच में है तो उसको कहीं ना कहीं हमें अवॉइड करना चाहिए। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत तोलो। दोस्तों के साथ में हमें कहीं कोई षड्यंत्र नहीं रखने चाहिए। रिलेशनशिप अगर हमें लंबे टाइम मेंटेन करनी है तो वास्तव में हेल्दी रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप जो मैम ने भी कहा, रिलेशनशिप का मतलब यहाँ बैठा हुआ मैक्सिमम जो यंगस्टर्स बैठे होंगे वो कहीं ना कहीं मेल फीमेल के बीच में जो रिलेशनशिप्स हुआ करती हैं केवल उनको लेकर के हम कहते हैं, लेकिन पेरेंट्स से, ब्रदर से, सिस्टर से, अपने छोटे से, अपने कलीग से, अपने नीस से, अपने नेफ्यू से, सभी से जो भी, और यहाँ तक की रिलेशनशिप अगर हम जो बहुत पर्यावरण प्रेमी हैं तो पेड़ों से, और अगर हम नेचर को प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं पशु पक्षियों से। ये सारी रिलेशनशिप हमें किस तरह से आगे बढ़ानी चाहिए अपनी, इस बात को लेकर के हमारे पास में दो विशेषज्ञ इस चीज को लेकर के हैं। मैं चाहूंगा आपका भी ध्यान, आपसे भी हम लोग जाने कि किस तरह से हम संबंधों को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और मैम ने जो तीन बिंदु दिए, उन्हीं बिंदुओं को आगे लेकर के हमें हमारा मार्गदर्शन देने के लिए रेस्पेक्टेड मनीषा लश्करी दीदी हमारे बीच में है। मनीषा लश्करी दीदी से मैं चाहूंगा कि संबंध तो हम बहुत सारे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं, आज अभी सोशल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स भी होते हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन क्या पहचाने हम संबंध से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मनीषा लश्करी दीदी। You all enjoyed the first session? Yes. Great. तो संबंधों को बनाने से पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? वंडरफुल क्वेश्चन। कुछ संबंधों में जन्मजात मिलते हैं, है ना? जब हमारा जन्म होता है तब हम कुछ रिलेशंस में ऑलरेडी होते हैं। These are the foundational relations. कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता और बन जाते हैं, जहाँ जिस टाइटल के अंदर हम आज बैठे हुए हैं आरोहण में। और वैसे देखा जाए तो शायद हम में से किसी का कोई संबंध नहीं है, पर वैसे हमारी बड़ी आत्मीयता है सबकी। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम एक परिवार में नहीं हैं। संबंधों का जोड़ तोड़ तुला में रख के हम कर नहीं सकते। जहाँ आपका रिलेशन पनप गया, जहाँ आपको कहीं बंधन बन गया, जहाँ आपको कहीं कोई अपनापन लग गया या अपनत्व मिल गया, वहाँ हम उसको निभाते हैं। संबंधों की सबसे बेसिक परिभाषा यही होती है कि जो जैसा है उसे एक्सेप्ट भी करना है। बट क्योंकि आज हम यूथ से बात कर रहे हैं, इनके लिए बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, है ना? मैं एक इनकी भाषा में इस स्टेज से बोल देती हूँ, तू नहीं तो कोई और नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही, है ना? इट्स लाइक अभी हमने मैगजीन में एक इस पे आर्टिकल भी लिखा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। किससे मेरा काम निकल रहा है उसको अपना कह लो। काम निकल गया उसके बाद तुम कौन मैं कौन जानता नहीं। अगर हमें स्ट्रेंथन करना है रिलेशनशिप्स को, बी इट फाउंडेशनल और सपोर्टिव, आप धीरे धीरे आगे जाएंगे। आपने मैम ने जैसा कहा कोलीग्स होंगे, बट बड़ी समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं पर हम बहुत सारे निभा नहीं पाते हैं, तो उनको चुनना भी पड़ता है। हम लोगों को गिल्ट होता है अगर किसी को 2 साल किसी के साथ फ्रेंडशिप रही और उसके बाद अगर हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। अगेन आई एम नॉट इनटू बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, ये रिलेशन कहीं भी हो सकता है, ये हमारा नेबर भी हो सकता है, ये हमारे अपने रिलेटिव हो सकते हैं। 2 साल के बाद हम उतना नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस, तो हमको समझना भी चाहिए कि इसको यहाँ रोकना है तो क्यों रोकना है। एज मैम सेट, बाउंड्री सेट करना चाहिए। अगर आपने किसी चीज का बाउंड्री सेट नहीं किया तो आपको कंज्यूम फील होगा कि आप पूरी तरह से कंज्यूम हो गए कहीं, एंड दे वर नॉट आस्किंग फॉर, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर आपने अपना बहुत ज्यादा दे दिया और अब आप उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हो जो मिल नहीं पा रहा। तो ये जो रिलेशंस हमारे हैं उसको हमको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए, कुछ चीजें, कुछ हमें पता होना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स मैम ने आपको शेयर किए। रिस्पेक्ट होना चाहिए। नॉर्मली रिस्पेक्ट का डेफिनेशन हम वहाँ
हम मानते हैं कि हमसे जो बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट करो, साथ वाले को तो कुछ भी बोल दो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो आप सभी अपनी एक्चुअल भाषा में होंगे, है ना? आपकी रिस्पेक्ट की भाषा ही यही है कि आप एक दूसरे को अब्यूज करके बात करते हैं, तभी मजा आता है। Am I right? लेकिन ये किस समय किसको हर्ट कर जाता है इसके बारे में, जैसे मैम ने जो कहा कि मेरे मन में जो है वो मैं तो बोलूंगा, तुमको जो लगे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारा प्रॉब्लम है। बोलने वाले को ये तो देखना ही पड़ेगा कि मेरी बात से सामने वाले को डैमेज तो नहीं होगा, हर्ट तो नहीं होगा, रिलेशन हमारा कहीं खतरे में तो नहीं आएगा, कहीं इससे ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा। सो लाइक एक चीज हम बहुत अच्छी है, वो हर जगह पर संजीवनी बूटी की तरह लग जाती है कि आप अपना वैल्यू, बी इट इनटू रिलेशनशिप और इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ, एनीवेयर यू कैन यूज इट। व्हाट यू कैन यूज इट? आपके होने से जहां लोगों की वैल्यू बढ़ती है, आपके होने से जहां स्थान पर वैल्यू बढ़ती है, वही व्यक्ति सक्सेसफुल है। तो आप अपने रिश्तों में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम जब छोटे थे और हमें जो पढ़ाया और सिखाया जाता था, कुछ वर्च्यूज होते थे जो स्कूल्स की वेबसाइट्स में और उसके उद्देश्यों में शामिल होते थे। ट्रस्ट होना चाहिए, सेक्रीफाइस होना चाहिए, टुगेदरनेस होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना आना चाहिए, कोऑपरेशन का फील होना चाहिए। ये चीजें जैसे ही हमारी बेसिक्स बनती है तो वैसे ही हमारे रिश्ते अपने आप स्ट्रांग होने लगते हैं। लेट्स से कि हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो सामने वाला भी तो रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट अपने आप खड़ा हो गया। वंस यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, झगड़ा कहाँ होता है? वही तो होता है जहाँ पे हम कुछ लेना चाहते हैं और सामने वाला देना नहीं चाहता। तनाव कहाँ होता है? स्ट्रेस कहाँ आता है? जब आप सामने वाले पर वो थोपना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये चीज बहुत आम है, आप अपने जीवन में देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं इसको डे टू डे लाइफ में। जैसे हमने गुड लिसनर की बात की कि हम कम्युनिकेट करें तो सुन लिया जाए, है ना? सुन लेने से आधी समस्या खत्म हो जाती है। पर जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है कि आज मेरे पेट में दर्द है, तो सुनने वाला कहता है हाँ मेरे भी सर में दर्द है। हाँ, अभी कैसे, मतलब कैसे कम्युनिकेट किया जाए? डू यू थिंक सामने वाला सुनने के लिए तैयार है? आपका जो ये रिएक्टिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ मेरे भी सर में दर्द है, आर यू अ लिसनर? नो, वी आर ऑल्सो स्पीकर्स। So two speakers together can solve the problem. आपने अभी देखा कि मैम बोल रहे थे तो हम शांति से बैठे हुए थे, अब मैं बोल रही हूँ तो बाकी लोग शांत बैठे हुए हैं। पर अगर सारे लोग एक साथ बोलने लग जाएं तो क्या होगा? शोर हो जाएगा। और शोर और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। तो रिश्तों को बनाने के लिए और उनको मजबूती प्रदान करने के लिए, रिश्तों के बारे में बड़ी बात यह है कि रिश्ते अपने आप नहीं बनते हैं, उनको बनने के बाद निभाना होता है और निभाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, और प्रयास दोनों डायरेक्शन में होते हैं। एंड सिक्के का दूसरा पहलू, अगर हमें लगता है कि दो लोग साथ में नहीं चल सकते तो बहुत हेल्दी वे में 2, 3, 4 जो भी, डजंट मैटर, जैसे हम जुड़ गए थे वैसे ही हम अलग भी हो सकते हैं, बिना हार्ट ब्रेक किए या अपने आप को गिल्ट में डाले या अपने आप को परेशान किए। जो आता है उसे आने भी दें, जो जा रहा है उसे हैप्पीली विदाई भी दे सके, राइट? तो अगर हम थोड़े से प्रयास करें तो हम अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लास्ट में सेशन के एंड में विल बी डूइंग वन एक्टिविटी एज वेल वेयर इन विल लर्न कि कैसे हम इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव डन विद माय टाइम। थैंक यू सो मच। बहुत शैलेश जी, आपने भी अर्चना मैम की बात को आगे बढ़ाते हुए कहाँ संबंधों को किस तरह से देखा जाए और कहाँ रुका जाए, सारी बातों पर अपनी बात की। संबंधों को लेकर के एक छोटी सी कहानी मुझे भी याद आती है। 2 दोस्त कहीं जा रहे थे, रास्ते में कहीं किसी बात पर झगड़ा हो गया और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पीट दिया। इस घटना के बाद में जो दोस्त पिटा, उसने उसी बात को वहां पर एक रेत पर लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मुझे पीटा। थोड़ा आगे बढ़े, आगे कहीं मार्श कोई दलदल था,
वहां पर जो दोस्त पिटा था पहले, वापस वो दोस्त उस दलदल में अंदर धंसने लगा। तो दूसरे दोस्त ने उसे कोशिश की, और जब वो कोशिश की तो उसे निकाल पाया। उस बात को उस दोस्त ने वहीं पर, एक बड़ा सा कोई पत्थर था, उस पर एक पत्थर से लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मुझे बचा लिया। उस दूसरे दोस्त ने दोनों बातों को लेकर के उससे कहा कि ऐसा क्यों, तुमने पहले तो ये बात वहां रेत पर लिखी कि मेरे दोस्त ने मुझे पीटा, और दूसरी बात आज यहाँ। तो उसने यही कहा कि अगर तुम्हारे और मेरे संबंधों को मुझे अगर हमेशा अच्छे बनाए रखना है, तो जो बुरी बातें हुई हैं वो सारी रेत पर लिख दें ताकि वो जल्दी से मिट जाए, और जो सारी बातें अच्छी हुई है वो हम कहीं ना कहीं पत्थर पर इस तरह से लिख दें तो कहीं जीवन भर हमारे साथ चलती रहे, तो फिर हमारे संबंध निश्चित रूप से बेहतर बने रहेंगे। दो दोस्तों के संबंधों को कहीं ना कहीं सीखने के लिए ये बात, मैं छोटी सी कहानी मुझे जो याद आई। अब आज के दुनिया में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, बहुत सारे संबंध होते हैं। एक होते हैं जो रियल रिलेशंस होते हैं, और एक होते हैं वर्चुअल रिलेशंस। वर्चुअल रिलेशंस, काल्पनिक दुनिया में हम जाकर के कहीं ना कहीं हमारे कुछ दोस्त बना लेते हैं, तो उनसे दोस्ती करने में, काल्पनिक दुनिया आजकल जो सोशल मीडिया वाली दुनिया है, उनसे दोस्ती करने में कहां कहां हमें सावधानी रखनी चाहिए, और कहां हमें आगे बढ़कर के अपने दोस्तों को आगे बढ़कर के हमारे साथ लेना चाहिए। रियल और वर्चुअल रिलेशंस कहां हमें इस पर थोड़ा सा एनलाइट करने के लिए डॉक्टर राजकुमार सातंकर सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। राजकुमार, डेफिनेटली प्लीज। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिश्तों की बात जब हम करते हैं तो मेरे नज़र में 3 तरह के रिश्ते जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सर। आपकी बात को थोड़ी देर में लूँगा, पर मैं जो सोच रहा हूँ उसमें 3 तरह के रिश्ते जो है मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और जो पहला रिश्ता है वो स्वयं से स्वयं का रिश्ता है, जिसको कि सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। मैं यदि आपसे किसी से पूछूं कि इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य आपका क्या है, या आप उदयपुर आए हैं इतनी दूर से, तो आपका उद्देश्य क्या है, तो स्पष्ट रूप से मेरे ख्याल से जवाब देने में बहुत सारे लोग जो है वो सक्षम नहीं हो पाएंगे। या कहें, या आपसे पूछो कि आप इस हॉल में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरा दोस्त आ रहा था इसलिए आया था, वो तो भैया ने बुलाया था इसलिए आ गया था, और वट एवर रिलेशनशिप। तो मैं एक बहुत अच्छा स्वयं से स्वयं का रिश्ता किस तरह से होना चाहिए, या आपके मन में किसी काम को लेकर क्या भाव होना चाहिए, वो हमको यदि पता लग जाता है तो समझ लेना हम जो है वो हमारे आपसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। क्योंकि आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, आप बात कर रहे हैं वर्चुअल रिलेशनशिप की, आप बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की, पर व्यक्ति कहीं मिस कर रहा है तो वो स्वयं को मिस कर रहा है। तो उस पर जो है वो बहुत अच्छी हमारे हिंदू मैथोलॉजी में किताब है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस को यदि आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो उसके पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में, जिनको मंगलाचरण के श्लोक कहे जाते हैं, उसमें अंतिम चरण के श्लोक में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने रामचरितमानस क्यों लिखा, मैंने क्यों लिखा। हम क्यों लिखते हैं आजकल कोई किताब या कुछ, फटाफट एक फोटो खींच लेंगे, सोशल मीडिया में डाल देंगे, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य बड़े होना चाहिए। उद्देश्य तो उन्होंने लिखा, और वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अंतिम श्लोक में कि नाना पुराण निगमा निगम रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण निगमा निगम, कई पुराणों में कई जगह पे राम जी की कथा तो पहले से लिखी हुई है, पर ये तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचरितमानस को लिख रहा है, कोई रॉयल्टी के लिए लिख रहा है, कहीं पे नाम कमाने के लिए लिख रहा है। तो ये संबंध होता है जब हम कोई काम करते हैं। आज सुबह मैं आया हूँ इसमें किस उद्देश्य है, यदि मुझे पता लग जाए तो मेरा संबंध अपने आप है। और संबंधों की मजबूती के लिए, स्वयं के संबंधों की मजबूती के लिए सर 4 चीजें बहुत जरूरी है। मैं बाकी 2 संबंध के बारे में तो बाद में बात करूंगा, पहले स्वयं के बारे में मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए 4 चरण बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जानो, जानिए आप जो काम के लिए जा रहे हैं, जो चीजें के लिए जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप जानिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है क्या है। और आज जानने के लिए कोई किसी बहुत विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप कहीं से भी वो चीज जान सकते हैं। उसके बाद मानो, हम जान जाते हैं पर मानते नहीं। अरे मैं बीटेक कर तो रहा हूँ, पर आजकल तो बहुत इंजीनियर घूम रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, हम ऐसी बातें करना, मानते नहीं है उस चीज को। मानने के बाद अगली स्टेप जो आती है वो इसको प्रेम करना। इफ यू लव whatever you want to do, you will definitely success। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो
सो देह मिले ही न कछु संदेह। ये तो रामचरितमानस से पहले लिख दिया उन्होंने कि आप उस चीज को प्रेम तो करिए, पहले प्रेम करेंगे तो चीज आपकी हो जाएगी। और अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समर्पण। तो जानो, मानो, प्रेम करो और समर्पण करो। यदि 4 चीजें हैं, आप अपने आप से पूछिए कि कोई भी काम करें, कुछ भी काम करना है, आप यदि इन 4 प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं, 4 चीजें कर पा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी बेस्ड है, कुछ थॉट बेस्ड है, यदि कर पा रहे हैं तो आपका आपसे संबंध बहुत मजबूत है। तो जब कभी घर से निकले, जब कभी कोई काम करे, जब कोई नया कुछ करने की कोशिश करे, तो उन संबंधों के बारे में जरूर एक बार थॉट प्रोसेस में लाना है। अगली बात कह रहे हैं कि फिर आपके आते हैं जो रिलेशनशिप, वो पारिवारिक संबंध कि परिवार में जो चीजें किस तरह से होना चाहिए, पारिवारिक संबंध आपके किस प्रकार से होना चाहिए, आपके दोस्तों के साथ किस तरह से आपके संबंध होना चाहिए, आपके कुलिक के संबंध आप किस तरह से होना चाहिए, खासकर परिवार के लोगों के साथ में संबंध किस तरह से होना चाहिए। तो उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके साथ सीटिंग। आज जो सबसे ज्यादा मिस चीज हो रही है सभी लोग, भाई साहब, उनमें मिस हो रहा है कि हम लोग साथ के साथ बैठते नहीं लोगों के साथ में, चाहे वो परिवार के, हम फॉर एग्जांपल मी, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हम लोग घर में 3 मेंबर हैं, a kid 10 years old, my spouse and me, we have 2 BHK। तो एक अलग रूम में रहते हैं, एक अलग रूम में रहते हैं, एक अलग रूम में रहते हैं। he is using LCD TV उसका यूज कर रहा है, मैं अपना मोबाइल। तो हम बैठे कहाँ पर हैं? बैठते तो ही नहीं, तो फिर संबंध मजबूती की बात क्या करें। और वही आप मैं थोड़ा इसको स्पिरिचुअल वे में कैसे संबंधों को मजबूत किया जाएगा, ज्यादा उस पर चर्चा करूंगा। मैम ने साइकोलॉजी की बात की, मैम ने भी साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा कहा, मैं स्पिरिचुअल वे में किस तरह से काम कर सकते हैं। तो वो श्री रामचरितमानस, फिर से वो एक ही किताब के बारे में ज्यादा चर्चा करूंगा। वो कह रहे हैं भगवान राम जो थे वो अपने भाइयों के साथ में बैठते थे, अनुज सखा संग भोजन कर रही, माता पिता आज्ञा अनुसार रही। छोटे भाइयों के साथ बैठते थे, उनके साथ खाना खाते थे, खेलते थे, कभी कभी खेल में हार भी जाते थे, जानबूझ के हार जाते थे। अनुज सखा संग भोजन करही, माता पिता आज्ञा अनुसरहि, और आयुष मांगी करही पुर काजा। अपने पिताजी से आज्ञा मांग के फिर अपने घर अपने काम करते थे। हम क्या करते हैं, अरे पापा ये कोर्स आ रहा है मेरा, मैं तो मन से करना चाहता हूँ, आप करो, वो मना नहीं करेंगे, आपको कोई मना नहीं करेंगे। आपके पिताजी या आप कोई आपके फैमिली मेंबर, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। यदि कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, कोई मना करेगा? बस यदि आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे तो बहुत ज्यादा उनको खुशी हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ कि आप कोई छोटा सा 100 रुपए का प्राइज भी जीत के आएंगे, और पिताजी जो है वो आपकी सोसाइटी में 4 लोगों को बता के जरूर बताएंगे। आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, उनके साथ में थोड़ा टाइम बिताइए, स्पेंड करिए। आप एक टाइम फिक्स करिए कि भाई इतने समय सब लोग जो है बैठेंगे, मोबाइल साइड में रख दीजिए, आपके पारिवारिक संबंध वैसे के वैसे मजबूत हो जाएंगे। आप रिश्तेदारों से जब मिलते, वही भाई अभी इससे पहले सेशन चल रहा था, हमने कहा कि पूरे में फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, तो फोटोग्राफी सेशन चल रहा है तो फिर आप परिवार के लोगों के साथ में कैसे संबंध बना पाएंगे। और इसीलिए तो चाचा ताऊ मामा फूफा मौसी, इनके रिश्ते बहुत कमजोर होते चले जा रहे हैं। भाई हम तो उसी की तो बात करें, परिवार निर्माण की तो बात करें, तो परिवार की तो बात करें, तो फिर इनके साथ में बैठे नहीं है, करुणा का विकास नहीं हो रहा। और कभी कोई छोटा मोटा गलत काम कर भी देता है तो उसको माफ करना जो है वो हमारी प्रायोरिटी रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो, और ये होगा कब, ये होगा तभी जब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, फिर सेल्फ से करेंगे शुरुआत। और सब में आप समानता का भाव रखेंगे, सब में आदर का भाव रखेंगे, सबको बराबर यदि इक्वली ट्रीट करेंगे। क्या होता है परिवारों में क्या होता है, किसी की पोजीशन छोटी है, किसी की बड़ी है, तो वो क्या होता है, उच्च नीच का भाव उसके अंदर हम लोग लेकर आ जाते हैं। इसलिए ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जब आपने क्या हुआ है कि किसी के साथ में कोई संबंध जोड़ लिया है, तो फिर उसको पैसों के आधार पर, या उसको किसी विभूतियों के आधार पर, या उसको किसी पोजीशन और इन सब चीज के आधार पर यदि आप तुलना शुरू कर देते, तो फिर उस संबंधों की मजबूती का कोई जो है वो प्रमाण नहीं रह जाता है। अब ऐसे तो कहने की बहुत सारी बातें हैं, अभी जब हम पैनल डिस्कशन इसका ओपन करेंगे तो और भी चीजें मैं उसमें लाऊंगा। समाज निर्माण में जब हम बात करते हैं, सामाजिक स्तर के रिश्तों की बात करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप हो, चाहे आप कहीं पर सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उसकी बात करें, चाहे आप जो है वो और जगह पर काम करें, उनमें यदि आपके मन में सेवा और परोपकार का भाव है तो आपको जो है वो, और बहुत पोलाइट वे में यदि आप सारे के सारे काम करते हैं, तो जो है वो आपको ऑटोमेटिकली सहयोग और चीजें जो है मिलते चले जाती है। आप अपनी विभूतियों का, आप अपने पास जो भी ज्ञान, नॉलेज, व्हाटएवर इज गिवन और गिफ्टेड बाय गॉड, इफ यू वांट टू डोनेट और इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू मेक दिस सोसाइटी बेटर, आप ऑटोमेटिकली जो है बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति बनते चले जाते हैं। आपके सामाजिक रिश्ते जो है वो ऐसे ही सुधर जाते हैं, कोई उसमें जो है वो सोचने की आपको
आवश्यकता करते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे यदि पैसा स्वास्थ्य विभूति यदि हम दूसरों को इस्तेमाल करेंगे तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। सीधी सी यदि आप रफ लैंग्वेज में बात करें कि मैंने मेरा पैसा यदि सबको दे दिया, समाज काम में दे दिया, समाज के निर्माण में दे दिया, तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा साहब। ऐसा कुछ नहीं। तो वो कह रहे हैं कि परहित बस जिनके मन माही, दिन जग कहूं कछ दुर्लभ नाई। जिनके मन में दूसरों के लिए अच्छा करने का भाव समाया हुआ तो उनके लिए फिर कुछ जो है वो डिफिकल्टी होती नहीं है। वो लोग आसानी से उनको हाँ भैया क्या करना है, करते 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 जो है वो काम शुरू कर देते हैं। छोटा सा कोई काम शुरू करते हैं, वो एक ड्राइव बन जाता है, एक जो है वो बड़ा अभियान बन जाता है, लोग जुड़ते चले जाते हैं, चीजें होते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इस भाव को लेकर चलते चले जाते हैं तो आप एक सामाजिक व्यक्ति खुद ही बन जाते हैं। कोई आपको अलग से जो है वो किसी के साथ में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। वो सारे के सारे आपके हाँ उस भैया को हम जानते हैं, उस संस्था को हम जानते हैं, ये गायत्री परिवार जैसी इतनी बड़ी संस्था है, इनको हम जानते हैं। तो कौन ऐसे है गायत्री परिवार के कितने लोग हैं जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते हैं? नहीं जानते होंगे। पर जब परिवार की बात आती है, किसी मिशन की बात है, तो हम भी गायत्री परिवार के हैं। ऐसे करते करते हमारे उसकी संख्या 15 करोड़ बताई जाती है। तो ऐसे करके मेरा जो सोशल रिलेशनशिप है वो 15 करोड़ लोगों के साथ में होगा। जब हम इसको ऊंचे भाव के साथ देखना शुरू करते हैं तो आप जो है वो सामाजिक निर्माण में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, आपका स्वयं के साथ में जो है वो संबंध, परिवार के साथ में संबंध और समाज के साथ में संबंध, इन तीनों को चाहे आप उसको वर्चुअली मैनेज कर रहे हैं, चाहे आपको उसको जो है वो साथ में बैठ के मैनेज कर रहे हैं, इन तीनों को जो है वो इन पॉइंट्स जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई है इसके ऊपर सोच विचार के यदि काम करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो एक आने वाले समय में, कुछ समय में जो है वो अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे, अपने संबंधों को एक मजबूत एरिया में पाएंगे। और सबसे ज्यादा लास्ट में यही कहूंगा कि किसी से कोई और दो बाकी संबंधों के ऊपर यदि आप काम ना करें चाहे करें, अपने आप से संबंध पे जरूर काम करना शुरू करिए, बाकी संबंध जो है वो ऑटोमेटिक सुधरते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।